नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करने वाला है। सपा का ये प्रतिनिधिमंडल 24 नवंबर को अदालत के आदेश के बाद जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के संबंध में जानकारी जुटाने संभल जाने का प्रयास कर रहा है। संभल में एक साथ 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने, किसी भी जुलूस या प्रदर्शन पर रोक है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा नेताओं को प्रशासन द्वारा उनके घरों और गृह जनपदों में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर फोर्स की तैनाती की गई है। संभल के जिलाध्यक्ष ने माता प्रसाद पांडे को जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेध आज्ञा लागू होने का संदेश भेजा था और उनसे यहां नहीं आने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक पहले बरेली जाएंगे। बरेली में सपा नेताओं के साथ बैठक के बाद उनका संभल जाने का प्लान है। वही पुलिस फोर्स माता प्रसाद पांडे को संभल नहीं जाना देना चाहती है, यानी कि जिस प्रकार से लगातार प्रशासन मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस पर वरिष्ठ सपा नेता ने कहा है, कहीं भी जाने का हमारा अधिकार है। पुलिस का पहरा आखिरकार क्यों है? मीडिया संभल जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते? देखिए, एसीपी साहब आए हैं, उन्होंने संभल के डीएम का हवाला दे के कहा है वहां आप ना जाइए। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया है, तो अभी हम बात करके बैठते हैं, अपने नेताओं से बात कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। सर, पहले भी आप जाने वाले थे, तब भी जो है आपको रोका गया। ये हर बार रोका जाता है। देखिए, रोकने का कारण आप जानते हो, आप जाते हो तो आपके जाने से नहीं दंगा भड़कता है। ये जो कमीशन के लोग आते हैं तो नहीं दिक्कत है, मेरे ही जाने से कोई दिक्कत हो जाए जिस सरकार को, अब इसका मेरे पास क्या जवाब है? आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अभी बता दें तो फिर और 1000 पुलिस आ जाए। संभल में बीते रविवार को हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज संभल जा रहे थे। हालांकि संभल प्रशासन ने पहले से वहां किसी बाहरी व्यक्ति के आने पे रोक लगाई है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि संभल जा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को आज सवेरे पुलिस के द्वारा यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनको यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी के कई जो बड़े नेता प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, उनको भी आज हाउस अरेस्ट किया गया है। संभल जाने कतई प्रशासन उन्हें नहीं देना चाहता। और देखिए, इसके पहले 2 दिन पहले भी समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में पीसी करके माता प्रसाद पांडे ने ये बात कही थी कि उनकी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, 3 दिन का उन्होंने समय मांगा था। और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो संभल जा रहा था। तमाम सांसद उनके प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, विधायक शामिल हैं, लेकिन प्रशासन उनको संभल आज जाने नहीं दे रहा है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। संभल आज आप लोग जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया, सर क्या कहेंगे? देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया और भाजपा की सरकार तानाशाही के माध्यम से हम लोगों की आवाज दबाना चाहती है। एक तरफ वो जुल्म कर रही है, दूसरी ओर हम लोग जनता के पास उनसे मिलने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे साथ आपके अधिकारी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी रहेंगे, हम वहां शांति कायम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को छिपाने के लिए हम लोगों को रोकने का काम कर रही है। और आज वहां पर जांच आयोग गया है, तो जांच आयोग के सामने जनता के बयान होने हैं और जो जनता है वो डीएम और एसएसपी के खिलाफ है, बयान देगी। तो डीएम और एसएसपी पुलिस के अधिकारी उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं और अपने मन माफिक बयान कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को वहां जाने से रोकने का काम हो रहा है। सर, 2 दिन पहले पार्टी कार्यालय में पीसी हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक डीजी अफसर के पुलिस अधिकारी ने 3 दिन का वक्त मांगा है कि 3 दिन बाद जाने देंगे। तो सर 3 दिन हो गए, अभी भी वही। तो उन्होंने पहले कहा था कि 3 दिन वहां रोकिए, हम शांति कायम हो जाएगा। 3 दिन हो गए, अब हम उनके हिसाब से आज जा रहे थे, तब भी हम लोगों को रोक लिया गया। और जो है ये प्रकाश रोकना, ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा क्रूर हमला है। सर, सपा के प्रतिनिधि मंडल को क्यों संभल नहीं जाने दिया जा रहा? पुलिस प्रशासन को किस बात? इसलिए कि सच उजागर ना होने पाए, इसलिए कि
हम लोग ये पूछेंगे कि दोबारा सर्वे किसके आदेश पर कराया गया। हम लोग ये पूछेंगे कि बिना दूसरे पक्ष को खबर किए हुए सर्वे क्यों कराया जा रहा था। हम लोग ये पूछेंगे कि पुलिस ने फायरिंग क्यों करी और पुलिस की गोली से या और लोगों की गोली से 5 लोगों की जो मौत हुई उसे कौन दोषी जिम्मेदार है। और असली बात यह है कि आज वहां पर जांच आयोग आ रहा है और जांच आयोग को निष्पक्ष जांच ना कर पाए इसलिए हम लोगों को रोका जा रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल इसमें फैसला दिया, निचली अदालत को कोई कार्रवाई करने से मना किया। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला न दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी देश के हर शहर को संभल बना देगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कम हर शहर अब संभल नहीं बनेगा। और अगर ये आदेश पहले कर दिया गया होता तो संभल में 5 लोगों की मौत न होती। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके लोगों को संभल जाने से रोक रहा है और अपनी नाकामी छिपाने का काम कर रहा है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। से हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस प्रकार से सुबह से ही पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है और किसी भी समाजवादी पार्टी नेता हो, सांसद हो, उनके घर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? सीधे तस्वीरों में दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के देखिए नेतृत्व में लगातार नारेबाजी की जा रही है और मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। लगातार बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए। मल्होत्रा यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभिनव, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। बात करने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार किस प्रकार से इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को आज उनके हाउस अरेस्ट लिया गया, उनको उनके आवास से और पुलिस उनको संभल जाने नहीं दे रही, जिसके सूचना पे देखिए लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा यहाँ पहुंचे अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ और वो लगातार धरना दे रहे हैं। प्राइम टीवी पे अपने दर्शकों को दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो धरने पे बैठ के लगातार नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं और देखिए सीधी जो कवरेज है वो हम प्राइम टीवी। बिल्कुल, ये विरोध प्रशासन के लिए है या फिर योगी सरकार के लिए है? बिल्कुल, बातचीत कीजिए पहले, ठीक है। अभिनव, उनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हमको मिलने की भी अनुमति नहीं मिल रही है। आज बलपूर्वक हम लोगों को रोकने का काम हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है। हम लोग 20-20 महीने लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों में रहे हैं और किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने नहीं देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम अगर वहां जा रहे हैं तो हमको रोकने का प्रयास क्यों हो रहा है? आज भाजपा किस सच को छिपाना चाहती है? हम लोग से कह रहे हैं कि जो अधिकारी आपके हैं हमारे साथ चले, हमारी गाड़ी में बैठे, हम लोगों के साथ चले, हम लोग कहीं कोई ऐसी बात करें हमारा काउंटर कर दीजिएगा, लेकिन हमको इंसाफ कराने के लिए वो जाने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो पीड़ित परिवार है, हमको उनसे मिलने के लिए भी जाने से रोकने का काम कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को संभल बनाने का प्रयास कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कल नहीं आता तो पूरे देश को, कभी संभल को, कभी बहराइच को, कभी अजमेर को, कभी बनारस को, कहीं मथुरा को, सबको ये चाहते हैं कि संभल बन जाए। सर, अधिकारी क्या कुछ हवाला दे रहे हैं आपको, क्या बात कह के रोक रहे हैं आप? हम ये तो पूछ रहे हैं कि हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारे साथ चलिए, हमारी गाड़ी में हम अकेले हम होंगे, आप 4 रखिए पुलिस वाले, जाने दीजिए वहां पर और हम लोगों से मिलेंगे, उनको मदद देंगे। जो लोग घायल हैं हम लोग उनको आर्थिक मदद करेंगे। हमको वहां जाने से रोकने का काम हो रहा है। जिन लोगों के गोली लगी है, जो जिंदा है, घायल है, उन लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। सरकार चाह रही है लोग मर जाएं और हम लोग कह रहे हैं कि हम जाकर के उनकी दवा का इलाज करेंगे। हमको वहां जाने से रोकने का काम हो रहा है जो है। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाना चाहती है, जनता की आवाज दबाना चाहती है।
तो बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे सपा विधायक रविदास मल्होत्रा को, जो लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी और जनता की जो आवाज है उसको दबाने का काम कर रही है। और फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, ये नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का आवास है, लखनऊ के पीजीआई में ये आवास है और यहाँ पे काफी संख्या में जो पुलिस है वो सुबह से मौजूद है। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे घर के बाहर किस तरीके से पुलिस का जो पहरा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो पुलिस की टीम है वो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को रोकने के लिए यहाँ पहुंची है। माता प्रसाद पांडे जो है वो यहाँ पे देखिए बैठे हैं लगातार। बिल्कुल देखिए, लगातार सपा नेताओं की ओर से हवाला दिया जा रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो वहां पे अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। और देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे माता प्रसाद पांडे जो है वो यहाँ से उठ के जा रहे हैं। सर, धरना देने जा रहे हैं? उनको बता रहे हैं। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे आगे निकल रहे हैं। अब तक वो घर पे अपने बैठे थे और वो भी शायद धरने में शामिल होने जा रहे हैं। सपा विधायक देखिए रविदास मल्होत्रा पहले से धरने में मौजूद थे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। और देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो है वो देखिए यहाँ धरने पे बैठने जा रहे हैं। के लोगों को इंसाफ दो, के लोगों को इंसाफ दो, संभल में शांति कायम करो, कायम करो, कायम करो, संभल में शांति कायम करो, कायम करो, कायम करो, संभल में मरने वालों को एक मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संभल में शांति कायम करो, कायम करो, कायम करो। संभल में शांति कायम करो, कायम करो, कायम करो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल में शांति कायम करो, कायम करो, कायम करो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। यहाँ से आप देख रहे हैं लगातार विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से जताया जा रहा है। अब ना लाइव तस्वीरें पल पल के हमारे साथ साझा करते नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल लगातार नारेबाजी की जा रही है और संभल के लोगों को इंसाफ देने का जो नारा है वो सपा विधायक रविदास मल्होत्रा लगा रहे हैं। जो लोग इस हिंसा में मारे गए हैं उनको लगातार देखिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे देने की मांग की जा रही है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जो मांग है वो भी समाजवादी पार्टी के नेताओं अधिकारियों द्वारा की जा रही है। संभल की ओर रवाना होने की तैयारी कर रहा है क्या, क्योंकि एकजुटता नजर आ रही है धीरे धीरे। देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोगों को आज संभल जाना था, लेकिन जिस प्रकार से कल देर रात के बाद से ही आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे अपना जो पहरा है उसको खड़ा कर दिया। और मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज सवेरे से यहाँ पे देखिए पुलिस मुस्तैद है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको आज संभल जाना था। तमाम उनके प्रतिनिधि मंडल में जो सांसद हैं, विधायक हैं वो शामिल थे। इसके पहले भी उन्हें संभल जाना था, तब उनको पुलिस अधिकारियों ने रोका। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो आज संभल जाने से सपा के नेताओं को रोका जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पे देखिए मौजूद है। यहाँ पे पुलिस का सख्त पहरा है, उनको हाउस अरेस्ट एक प्रकार से कर लिया गया है। और अन्य जो नेता हैं उनको भी देखिए पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। कुछ ही जो लोग हैं उनको संभल जो है वो जाने की मिल पा रही दिखी जा रही है, लेकिन उनको भी पुलिस जो है आगे जाके रोक लेगी। तो संभल में धारा 144 लागू है अभिनव, तो फिर 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल संभल कैसे जा सकता है? बिल्कुल देखिए डीएम और एसपी की ओर से यही लगातार हवाला दिया जा रहा है कि वहां पे जो शांति व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है और शांति व्यवस्था जो है वो न बिगड़ पाए, इसीलिए वो लगातार ऐसा कह रहे हैं। आप देखने को मिल रही है माता प्रसाद पांडे के घर से।
देखिए माता प्रसाद पांडे बाहर आए थे, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे वो फिर से अंदर जा चुके हैं। और यहाँ देखिए सपा विधायक जो है रविदास मल्होत्रा, वो लगातार धरने बैठे थे, वो फिर से मीडिया से यहाँ मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लगातार देखिए सुबह से यहाँ पे जो चहलकदमी है वो मची है, और पूरी तरीके से देखिए इनके आवास को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस प्रकार से अभी नारेबाजी हो रही है वो फिलहाल के लिए बंद हो गई होती हुई नजर आ रही है, क्या बनाऊं? और मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए मैं कैमरा से कहूंगा दिखाई, ये माता पांडे का देखिए आवास है। यहाँ पे माता प्रसाद पांडे देखिए लखनऊ के वृंदावन योजना में रहते हैं, और उनके घर के बाहर अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पीछे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। काफी संख्या में जो पुलिस है वो आज सुबह से यहाँ मौजूद है। संभल जाना था लेकिन पुलिस के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संभल नहीं जाने दिया। और देखिए आप देख सकते हैं कितने दूर तक जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और तमाम जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे के अलावा भी तमाम कई नेता हैं, लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए हमने आपको कुछ देर पहले अभी सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधायक रविदास मल्होत्रा की बाइट भी सुनवाई। क्या कुछ वो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि जो सरकार है वो अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। उनकी सीधे तौर पे मांग है कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो सरकार है वो दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करे। माता प्रसाद पांडे का साफ तौर पे कहना है भरोसा नहीं है, उन्हें सीओ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सबको हटाने की मांग कर दी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। बिल्कुल देखिए डीएम और एसपी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, और लगातार देखिए कहा जा रहा है जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको कतई बख्शा न जाए। देखने वाली बात रहेगी कि संभल जाने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि सपा के प्रतिनिधि मंडल जिनकी अगुवाई में जाना था नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, वो खुद भी हाउस अरेस्ट, और उनके साथ जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी देखिए संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसके पहले देखिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर जो आजाद रावण है वो भी संभल जा रहे थे, उनको हापुड़ के पास जो लखवा पड़ता है वहां पे टोल प्लाजा के पास पुलिस ने रोक लिया था। इसके अलावा तमाम जो लोग संभल जाना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। वहां पे बीते रविवार को हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसका साफ तौर पे कहना है कि जो शांति व्यवस्था है, माहौल है, वो बिगड़ ना पाए, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो है संभल में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है, क्या सपा का प्रतिनिधि मंडल जो है वो आज वहां पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि पहले बरेली जाएंगे सभी लोग, फिर उसके बाद की आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखिए फिलहाल तो अभी लखनऊ से भी निकलने की इजाजत जो है वो पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं दे रहा है, और अपने आवास को भी छोड़ के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे देखिए कहीं नहीं जा सकते। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए किस प्रकार से जो पुलिस के जवान है वो मौजूद है। और ये देखिए घर के बाहर का दृश्य है, काफी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद है। और फिर मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ जहाँ पे माता प्रसाद पांडे इस वक्त लगातार देखिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये उनके आवास के भीतर की तस्वीरें हैं। लगातार पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं, लेकिन अब तक देखिए जो कोई समाधान है वो नहीं निकल सका है। अभी भी देखिए उनको एक प्रकार से हाउस अरेस्ट किया गया है। देखने वाली बात है कि जो सपा का प्रतिनिधि बिल्कुल है वो जाता है नहीं जाता। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश लग रहा नहीं रहा है कि यहाँ से किसी को बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। बिल्कुल देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक दल के नेता, सपा के किसी भी नेता को संभल जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और कतई संभल जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उनसे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की बात भी ऐसा बताया जा रहा है, और उन्होंने यहाँ की सभी चीजों से उनको अवेयर कराया, अवगत कराया। देखने वाली बात है कि पार्टी अध्यक्ष क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या संभल जाने का जो कार्यक्रम उनका था वो टल जाएगा, वो आगे कभी जाएंगे। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस मामले में सुनवाई की, निचली अदालत को कोई भी फैसला जारी करने पे रोक लगाया है कल सुप्रीम कोर्ट ने, और अब अगले मामले की जो सुनवाई है वो 8 जनवरी को होनी है। देखिए इसके पहले सपा को 3 दिन पहले ही संभल जाना था, लेकिन आपको याद होगा लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में माता प्रसाद पांडे ने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि डीजी स्तर के पुलिस अधिकारी यानी कि डीजीपी से उनकी स्वयं बात हुई है। उन्होंने उनसे 3 दिन का वक्त मांगा है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, और जो जांच होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, और 3 दिन का समय हमें दीजिए। लेकिन पुलिस ने अब तक उनकी या फिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया कर्मी को जाने की अनुमति है, हम जाएंगे तो ऐसा आखिरकार क्या हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल लगातार अभी आप सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को भी सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे साथ पुलिस भी चले, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, जो घायल है उनसे मिलने जा रहे हैं, जो मृतक है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी करने जा रहे हैं। और देखिए इस तरह की उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं वो कतई उनको अभी जाने नहीं दे रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाना था उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, किसी भी नेता को संभल पहुंचने नहीं दिया जा रहा। और सुबह से देखिए यहाँ पे सपा नेताओं की पहुंचना भी शुरू हो गया है, तमाम नेता कार्यकर्ता सपा के माता प्रसाद पांडे के आवास में पहुंच रहे हैं और मीडिया का भी यहाँ जमावड़ा लगा। पुलिस ने इसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है और किसी भी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को यहाँ से जाने नहीं देगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से खुद अखिलेश यादव पूरे मामले में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे, रविदास मेहरोत्रा हो या फिर माता प्रसाद पांडे लगातार अखिलेश यादव के निर्देश पर काम करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इससे पहले भी यात्रा का यानी कि टाल दी गई थी जब जाने की तैयारी थी। देखिए 3 दिन पहले भी संभल जाना था समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन मैंने बताया आपको कि एक पुलिस अधिकारी से जब वार्ता हुई तो उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, ऐसी चीजें उन्होंने उसी दिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी कार्यालय में कही थी। और जब आप 3 दिन बाद ये देखिए पहले से तय कार्यक्रम था, कोई अचानक जो कार्यक्रम है ये नहीं बना। कल देखिए इसकी जो सूचना है वो आ गई थी और ऐसी खबरें थी कि जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं वो आज संभल जाएंगे। उनके साथ देखिए समाजवादी पार्टी के करीब 16 जो बड़े नेता है उनको भी संभल जाना था। इसमें देखिए नेताओं में जो सांसद इकरा हसन है वो शामिल थे, संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क शामिल थे, तमाम सांसद विधायक जो हैं इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। लेकिन किसी को भी देखिए जो प्रशासन है वो आज संभल नहीं जाने दे रहा। कई लोगों को हाउस अरेस्ट करने की सूचना है। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। देखिए हरेंद्र मलिक जो सांसद है, क्या गतिविधियां चल रही है, क्या आप कोई हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अब थोड़ा सा शांति का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए फिलहाल जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा, जो सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे विधानसभा में वो अभी अपने आवास पे ही बैठे हैं और लगातार पुलिस के तमाम अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा है वो लगातार देखिए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, नारेबाजी जो है वो भी की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया, या आगे क्या कुछ होता है, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से संभल जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल 15 गठित किए गए थे और जिसके बाद अब प्रशासन उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो ये आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, माता प्रसाद पांडे हो या फिर विधायक रविदास मेहरोत्रा, हर कोई लगातार वहां संभल जाने की बात कर रहा है कि आखिरकार मीडिया कर्मी वहां जा सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जा सकते। हम कई तरह के सवाल लेकर संभल जाएंगे। इसके साथ साथ जो संभल के लोग हैं उनके प्रति यानी कि जो भी उसमें घायल हुए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से संभल को लेकर लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं जिस प्रकार से लखनऊ से संभल तक लगातार गतिविधियां तेज हो चुकी है, प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अभी हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से विधायक रविदास मेहरोत्रा माता प्रसाद पांडे यानी कि नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। कई तरह के उनके सवाल है, तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, सरकार के खिलाफ हो या फिर प्रशासन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आज संभल जाएंगे ये प्रतिनिधिमंडल या फिर टाल दिया जाएगा एक बार फिर से दौरा? देखिए, समाजवादी पार्टी के कई नेता और अध्यक्ष सांसद तमाम जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने संभल जाने के लिए जारी की थी वो सभी नेता जो है संभल जाने के लिए निकले भी थे, लेकिन पुलिस का जो पहरा है वो कल रात से ही इनके आवास पर यानी कि जिन जिन नेताओं के नाम थे समाजवादी पार्टी, चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो, श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष हो, सबके घर के आवास के बाहर जो है वो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी ताकि संभल कोई भी प्रतिनिधिमंडल वहां ना जा सके। जिस प्रकार से शहबाज धारा 163
367 लागू है, वहां पर निषेध आज्ञा लागू कर दी गई, उसके बावजूद ये दौरा। जी बिल्कुल आरती, क्योंकि मालूम हो आपको कि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं संभल जाने पर तुला हुआ है और वहीं लोकल प्रशासन की बात करें तो लोकल प्रशासन नहीं चाहता कि वहां माहौल जो है फिर से खराब हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है जख्म फिर से कुरेदे जाएंगे, तो ऐसे में घटना दोबारा घट सकती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कल मामले की सुनवाई हुई थी, उसको कहीं ना कहीं आधार बनाकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देश कल जारी किए हैं और खासकर प्रशासन को भी उसने चेतावनी दी है और चिताया भी है कि आप जो है आपके माथे है कानून व्यवस्था और उसको दुरुस्त रखें और तमाम तरीके की जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने ऑर्डर में 4 पॉइंट्स जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में ही रहनी चाहिए और निचली अदालत पे जो रोक लगाई है वो, और साथ ही साथ हाईकोर्ट जाने तक के ये मामला कहीं ना सुना जाए, निचली अदालतों में इस पर कोई सुनवाई ना हो, तो तमाम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी, ताकि लेकिन जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट में जो शहबाज सुनवाई हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें कई आपत्तियां मिली है निचली कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का, उसके साथ साथ इसके ऊपर ही कोर्ट पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे। जी बिल्कुल आरती, क्योंकि आपको बताएं कि जमीयत उलेमा हिंद पहले ही कोर्ट का रुख कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कई मामले किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के बजाय ये मामला हाई कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निचली अदालतों पर भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं जो निचली अदालत है वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने, क्योंकि रामगोपाल यादव ने साफ सीधे सीधा आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी की रामगोपाल यादव जो है उन्होंने सीधे सीधा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश बिल्कुल। आज की गतिविधियों में मैं एक बार फिर से आऊं शहबाज, तो जिस प्रकार से 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज जाने वाला था, बरेली पहले जाना था, वहां पे एक बार फिर से मीटिंग हो रही थी, उसके बाद संभल जाने की तैयारी थी, और अभी मैं रामगोपाल यादव को सुन रही थी, माफ कीजिएगा रविदास मल्होत्रा को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मैं सवाल पूछने हम सब जा रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी क्या थी, क्यों हुई, लोगों पर पत्थर क्यों बरसाए गए, इसके साथ साथ तमाम कई ऐसे सवाल थे उनके। देखिए समाजवादी पार्टी नहीं आती, कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है वहां जाने की, और बात करें आजाद समाज पार्टी की तो वो भी कहीं ना कहीं जाने की कोशिश में थे, जिनको हापुड़ में रोक लिया गया था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो संभल जाने की कोशिश में है। और लेकिन इधर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दूसरी तरफ अपनी सख्ती बनाए हुए है, जो रोक 30 तारीख तक की लगी हुई थी अब उस रोक को जो है 10 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है प्रशासन ने, ताकि वहाँ माहौल किसी तरीके का खराब ना हो पाए। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का पहरा है, लग नहीं रहा है कि किसी को जाने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो बॉर्डर हैं संभल के आसपास के, उधर उनको पूरी तरीके से सील किया गया है और वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर हर बाहरियों की चेकिंग कर रही है, यानी कि अगर आप संभल जाना भी चाहते हैं, बाहरी अगर कोई व्यक्ति जाएगा भी तो वो भी इजाजत लेकर ही अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा। तो ऐसे में संभल प्रशासन जो माहौल खराब किया गया था उससे अपना सबक लेते हुए कहीं ना कहीं अब जो है अपने माहौल को सख्त बनाए हुए हैं और बॉर्डर पर सख्ती से लोगों के साथ पेश भी आ रही है, और यही कारण बनाए रखिए। शहबाज, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से संभल को लेकर लगातार गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही है, जैसे जैसे आज का दिन बढ़ता जा रहा है, रात से ही पुलिस की चौकसी बैठा दी गई है समाजवादी पार्टी के यानी कि जो भी प्रतिनिधिमंडल वहां पे जाने वाला था उनके घर के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। रात से ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई थी और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए, क्योंकि अभी भी संभल में कई तरह के हालात नाजुक है, उनको यानी कि जो भी क्षति हुई है उसको मतलब कि पूरी तरह से उसको समेटने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से संभल पूरी तरह से जैसे पहले स्थिति थी समान वैसी स्थिति हो। भले ही स्थिति अभी समान हो चुकी हो, लेकिन अभी भी वहां पर पुलिस की चौकसी मौजूद है और एक बार फिर से जहां संभल जाने का जो फैसला लिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, उसके बाद एक बार फिर से प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी एक बार फिर से अप्रिय घटना ना हो और उसके साथ साथ कोई भी ऐसी
चूक ना हो, जिसके बाद से संभल में कोई ऐसी फिर तस्वीरें देखने को मिली जिसके लिए प्रशासन अब कोई भी कोताही बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो लगातार चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं खुद जाऊंगा संभल, और उसके साथ साथ वहां के लोगों के दर्द को बांटने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी रविदास मेहरोत्रा कह रहे थे कि वहां जाएंगे, हम लोगों को मुआवजा देंगे, और साथ साथ प्रशासन से यानी कि कई तरह के सवाल पूछेंगे कि आखिरकार गोली क्यों चलाई गई और उसके साथ साथ हिंसा क्यों भड़काई गई। तो जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पर लगातार सियासी हलचल आपने अभी देखी होगी कि जिस प्रकार से पल पल तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही थी, जहां हर नेताओं का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा था समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश यादव पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से संभल में आज भी लगातार मुस्तैदी नजर आ रही है, इसके साथ साथ लखनऊ में भी कड़ा पहरा प्रशासनिक का देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से कोई भी ऐसी गलती ना हो, चूक ना हो, जिसकी वजह से कोई भी अप्रिय घटना दोबारा से संभल में घटित हो, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ रात से ही माता प्रसाद पांडे हो या फिर जो भी प्रतिनिधिमंडल संभल कूच करने वाला था, वहां पर पुलिस की चौकसी दोगुनी कर दी गई है। जहां योगी प्रशासन इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई थी, उसको आधार बनाकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। जिस प्रकार से अभी हमारे संवाददाता ने रविदास मेहरोत्रा हो या फिर माता प्रसाद पांडे से बातचीत की थी और उनसे जानने का प्रयास किया था कि अब आखिरकार उनका क्या प्लान होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय रुकना होगा, उसके बाद की जो रणनीति होगी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, जहां सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं में हलचल देखने को मिल रही थी। माता प्रसाद पांडे के घर पर सुबह से चौकसी बैठा दी गई थी, हलचल देखने को मिल रही थी, जहां भी रविदास मेहरोत्रा धरने पर बैठे थे और कई तरह के नारे सुनाई दे रहे थे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। और एक बार फिर से संवाददाता अभिनव का रुख करूंगी। अभिनव, अब क्या कुछ सियासी गतिविधियां देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो से? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले यहीं पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं वो धरना दे रहे थे, लेकिन धरने से अब वो उठ चुके हैं। और मैं आपको एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा यहीं पे मौजूद है। लगातार देखिए बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से आगे क्या कुछ किया जाए। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पे भी जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। तमाम जो सपा के नेता हैं वो पार्टी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं और वहां पे भी पुलिस जो है उसने अपनी फोर्स जो है उसको और अधिक बढ़ा दिया है। सपा के नेताओं को आज संभल जाना था, उनके प्रतिनिधि मंडल को आज संभल जाने से जो है पुलिस प्रशासन रोकता हुआ नजर आ रहा। तमाम जो सांसद हैं और विधायक जो है उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, लेकिन किसी को भी आज देखिए संभल जाने की इजाजत जो है वो आज नहीं दी गई है। अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन लगातार ये पूरा प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए लगातार अड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, संभल जाने के लिए लगातार जो प्रतिनिधि मंडल है वो नजर आ रहा है। और देखने वाली बात है कि बिल्कुल अभिनव, लौटूंगी, आपसे संपर्क टूट गया, लेकिन जिस प्रकार से लगातार सुबह से ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई थी, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया था 15 नामों का कि ये सभी प्रतिनिधिमंडल जाएंगे संभल, वहां की जो मौजूदा स्थिति है उसको यानी कि वहां पर देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे और अखिलेश यादव को सारी रिपोर्ट सौंपनी थी। अखिलेश यादव ने इन सभी को जाने के लिए लिस्ट तैयार की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें वहां जाने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि अभी वहां पर ऐसे हालात हैं जो अभी बिल्कुल ही नाजुक है। कोई भी रिस्क प्रशासन की ओर से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
संवाददाता अभिनव ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों के लिए तस्वीरें देते हुए नजर आ रहे हैं और पल पल की अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अभी उन्होंने बयान सुनाया था रविदास मल्होत्रा का। उसके साथ साथ माता प्रसाद पांडे भी सुबह से सक्रिय नजर आ रहे पूरे मामले में। तो वही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जहां लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जहां उन्होंने अभी बताया था कि सारी जो भी सियासी हलचल है उस पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव नजर बनाए हुए हैं। तो एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से संवाददाता अभिनव हमारे साथ लगातार हमसे लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अब क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या वहां पर शांति व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा यहीं पे मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले लगातार देखिए धरना और नारेबाजी जो है वो की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी दोनों नेता जो हैं वो बैठे हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि संभल किस प्रकार से जाया जाए। क्योंकि आप देखिए आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाना था, वहाँ जांच आयोग की जो टीम है उसको भी संभल पहुंचना था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उसने लगातार यहाँ पे पहरा दिया है। और हम एक बार बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी से। सर, आपके सांसद हरेंद्र मलिक जी को भी हिरासत में लिया गया, वो भी संभल जा रहे थे, उनको भी रोक लिया गया, सर क्या कहेंगे? जो 15 लोग जा रहे थे, 15 लोगों को उनके घर, मेरे को भी मेरे घर पर पूरा घेर लिया गया था। हम कैसे अपने घर से बाहर निकल करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के घर पर गए और उन्होंने ये आदेश किया कि पांडे जी के घर जाइए, उनके घर को पुलिस ने घेर लिया है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि आज उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और तानाशाही के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। हम लोग जा रहे थे कि वहां शांति कायम हो, हम लोग जा रहे थे कि जो 5 लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोगों को जो है सदा में दे, और जो लोग घायल हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। हम लोग जा रहे पैसा लेकर के कि उनका इलाज, उनका दवा का इंतजाम करने का काम करेंगे। अब सरकार गोली मार रही है, लोग घायल हो रहे हैं, हम उनका इलाज करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हमको रोकने का काम हो रहा है। पार्टी कार्यालय पे बहुत फोर्स लगाई गई है, क्या कहेंगे? पार्टी कार्यालय पर, हमारे घर पर, सब घरों को लगाने का पुलिस ने काम कर दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े सच को छुपाती है और वहां पर जो लोग घायल हुए हैं पुलिस से, उन लोगों की कोई मदद ना हो पाए, वो दवा के अभाव में मर जाएं, ये भाजपा सरकार चाहती है और इसलिए हम लोगों को बलपूर्वक रोकने का काम भाजपा सरकार ने किया है। तो बिल्कुल देखिए, आप सपा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी को सुन रही थी, इनके भी घर पे पुलिस जो है वो पहरा लगाई थी, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से निकले हैं और यहाँ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पे पहुंचे हैं। और देखिए लगातार सपा कार्यालय पे भी जो फोर्स है उसको काफी बढ़ा दिया गया है, वहां भी सपा के तमाम नेता पार्टी कार्यालय पहुंचना शुरू हो गया। और देखिए 16 लोगों को आज संभल जाना था। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनके घरों को छावनी में तब्दील कर दिया। दोहराते हुए अभिनव नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले घायल है और उसके साथ साथ कोई भी सरकारी मदद उनको मुहैया नहीं हो रही है। बिल्कुल देखिए, सपा विधायक ने ये आरोप लगाया कि जो वहाँ लोग घायल हैं उनको कोई भी इलाज जो है वो नहीं दिया जा रहा है, जो मृतक है उनको मुआवजा मिले, इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो लगातार देखिए की जा रही हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि संभल सपा प्रतिनिधि मंडल आज जा पाता है नहीं जा पाता। आज तो पुलिस ने बहुत पहरा देखिए लगाया, तमाम सपा के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको देखिए हाउस अरेस्ट किया गया। हरेंद्र मलिक की देखिए अभी खबर सामने आ रही, सपा के सांसद है मुजफ्फरनगर सीट से, और वो देखिए जा रहे थे, वो घर से वो निकल चुके थे लेकिन उनको रास्ते में रोका गया। तो इस तरह से देखिए तमाम जो नेता सांसद है उनको रोका जा रहा है, कोई घर से ही नहीं निकल पाया और कोई घर से 4 कदम निकल के रुक गया है। तो इस तरह से देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से आज सपा नेताओं को रोकने में कामयाब है। यहाँ फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे, काफी संख्या में जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार देखिए मौजूद नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात है कि आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो संभल जा पाता है या नहीं जा पाता है। जिस प्रकार से 15 प्रतिनिधि मंडल के यहाँ पे पुलिस की चौकसी बैठा दी गई है, काफी मुश्किल लग रहा है अभिनव।
बिल्कुल, देखिए ये बहुत मुश्किल है कि सपा का कोई नेता संभल पहुंच सके, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस का सख्त पहरा है और छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया है। निश्चित रूप से देखने वाली बात रहेगी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो लोग आज जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। बहरहाल जो पुलिस का पहरा है वो अभी भी जारी है। फिर से एक बार तस्वीर दिखाएंगे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो है वो अभी भी यहीं पे मौजूद हैं। पुलिस उनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा भी देखिए उनके साथ में मौजूद है, और एक और की तस्वीर वो थी, और एक इधर मेरी दाहिनी ओर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार की जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पहुंची हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखने वाली बात रविदास मल्होत्रा कह रहे थे कि बलपूर्वक हम सभी को रोका जा रहा है, ऐसी कोई स्थिति देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए पुलिस के जो लोग हैं वो तो आज सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम देखिए आरोप और भी लगाए जा रहे हैं, आप लगातार आपको सुना रहे हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात आएगी कि सपा के जो भी डेलीगेशन है जिसका संभल जाना था वो जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। और इस पूरे मामले से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखिए पल पल की जो अपडेट है वो भी पहुंचाई जा रही है कि क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो लगातार चल रहा है, क्या कुछ इस मामले में प्रोग्रेस है। और फिर देखिए ये देखने लायक बात आएगी कि ये लोग संभल जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपके घर को पूरी तरीके से लखनऊ पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। संभल आज आप प्रतिनिधि मंडल को लेके जा रहे थे, आपकी अगुवाई में ये मंडल जाना था, लेकिन तमाम जो नेता जा रहे थे उन सबको भी हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? अब उसमें ये गैर कानूनी है किसी को घर में अरेस्ट करना, अवैधानिक है, अनैतिक है। आपने 2 दिन पहले पार्टी कार्यालय में पीसी की थी, मैं पीसी में भी आया था, तब आप कह रहे थे कि आपके डीजी स्तर के अधिकारी से बात हुई है, 3 दिन का वक्त मांगा है, निष्पक्ष जांच की बात कही है। तो सर वो 3 दिन तो हो गए, तो अब आपकी दोबारा से कोई बात हुई? आपको कैसे जाना चाहते थे, इसीलिए 3 दिन के बाद फिर बात करी तो उन्होंने 1 दिन कहा था, उसके बाद फिर बात नहीं हुई तो मैं जा रहा था। अब छोड़ो, बहुत बात हो गई इस पर। सर आप सारे लोग बात कर लिए। सर आप इतने लंबे समय से राजनीति में है सर, बहुत करियर देखे, तो सर कब इस तरह से आखिरी बार हाउस अरेस्ट किया गया था? अभी अखिलेश जी जेपीएनआईसी जा रहे थे, उस दिन भी आप वहां पहुंचे थे। पुलिस जो है अनैतिक काम करने में माहिर है, इसलिए कर रही। कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है कि संभल के सीमा तक आप आ सकते हैं, और ये पुलिस वहाँ के अधीक्षक ने कमजोर लिखा, इनको लखनऊ से ही न जाने दो। डीएम और एसपी में खुद ही विरोधाभासी चीजें समझ के आ रहे हैं। डीएम कुछ और कह रहा है, एसपी हाँ, दोनों का पत्र विरोधाभास। तो देखिए ये सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को आप सुन रहे थे, जो तमाम बातें कह रहे थे, और उनका कहना है कि जो एसपी है वो घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, जबकि डीएम का कहना है कि संभल सीमा तक आप आ सकते हैं, सीमा के भीतर नहीं आ सकते हैं। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को सुना, वो लगातार तानाशाही का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता अभिनव ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से गतिविधियां लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। तो जिस प्रकार से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां प्रशासनिक पहरा पूरी तरह से नजर आ रहा, छावनी में तब्दील कर दिया गया है माता प्रसाद पांडे के घर को, और कोई भी तरह से असुविधा ना हो, उसके साथ साथ कोई भी चूक ना हो, उसके लिए प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। संभल जाने पर विवाद लगातार जारी है। लगातार संभल जाने को लेकर समाजवादी पार्टी अड़ी हुई नजर आ रही है। सपा का प्रतिनिधिमंडल आज जाना चाह रहा था संभल, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पुलिस ने हर जगह किए सुरक्षा के इंतजाम। सांसद हरेंद्र मलिक को गाजियाबाद में रोका गया है। इकरा हसन, जियाउर रहमान का कर रहे थे इंतजार। संभल जाने पर विवाद जारी है। वहीं आपको बता दें कि 15 प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आया और सभी को रोक लिया गया है। सपा का प्रतिनिधि मंडल आज जाना वाला था संभल, जिसको लेकर हर जगह
पुलिस की खासी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। सांसद हरेंद्र मलिक को गाजियाबाद में रोका गया है। आपको बता दें कि जियाउर रहमान का इंतजार कर रहे थे इकरा हसन का, और उस दौरान पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली से संभल के लिए निकले सपा के 3 सांसद। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। जियाउर रहमान, बर्क, इकरा हसन, हरेंद्र मलिक निकल चुके हैं। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में सपा के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। माता प्रसाद पांडे समेत कई नेताओं के घर पुलिस लगी। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल हाउस अरेस्ट किए गए। जहां लगातार सियासी गतिविधियां सुबह से ही तेज नजर आ रही है, और जिस प्रकार से सांसद हरेंद्र को भी गाजियाबाद से हाउस अरेस्ट कर लिया गया और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और इस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दे, संभल हिंसा में मारे गए परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा था सपा का प्रतिनिधिमंडल, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां आपको हमने माता प्रसाद पांडे के घर से तस्वीरें दिखाई थी, जैसे कि पूरी तरह से छावनी में प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर। कोई भी तरह से अचूक ना हो, और जिसको लेकर लगातार मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। जहां संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। जहां लगातार राजधानी लखनऊ से पल पल की तस्वीरें संवाददाता अभिनव हमारे को दिखा रहे थे, हमारे दर्शकों को, जिस प्रकार से लगातार मुस्तैदी बढ़ा दी गई है प्रशासनिक। एसपी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाना था, लेकिन जिस प्रकार से अभी वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं है, उसके बाद रोक लगाया जा रहा है। वहीं से पहले भी सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन उस दौरे को टाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से सूची तैयार की गई कि 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा, और उसके बाद वहां के लोगों से बातचीत करेगा, और जो मृतक परिजनों यानी कि जो पीड़ित परिजन हैं उनसे बातचीत करके उनका ठठास बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अनुमति किसी को भी जाने की नहीं है। एहतियातन के तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजवर्धन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। किस प्रकार से गाजियाबाद में तस्वीरें देखने को मिल रही है राजवर्धन जी? राजवर्धन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से संवाददाता हरेंद्र का रुख करूंगी। जिस प्रकार से लगातार लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, संभल हो, हर जगह से अलर्ट मोड नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें गाजियाबाद से देखने को मिल रही है? हेलो जी आरती जी, जैसा कि आप देख पा रही है, मैं इस समय यूपी गेट पे ही खड़ा हूँ। गाजीपुर बॉर्डर जो कि दिल्ली और गाजियाबाद का बिल्कुल बॉर्डर माना जाता है, मैं मौके पे खड़ा हूँ। ये सुबह हरेंद्र मलिक जी जो है संभल के लिए रवाना हुए, और जैसा कि वहाँ जाना भी इस समय हिंसा का विषय है, तो वहाँ जाना भी अनिवार्य नहीं है, तो गाजियाबाद की पुलिस द्वारा उन्हें यहाँ रोक दिया गया। जिस प्रकार से उन्हें रोक दिया गया है, उसका आधार क्या बताया गया है आखिरकार? आधार ये है कि वहाँ जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि भड़काऊ हिंसा या
सांप्रदायिक माहौल वहाँ खराब होगा। इस विषय पे प्रशासन द्वारा यहाँ रोका गया और हरिंदर मलिक जी का आरोप ये है कि पुलिस हमें बेवजह रोक रही है, हम कहीं जाने आने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई ऐसे रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, किस प्रकार से प्रशासनिक चौकसी बैठा दी गई है वहां पर गाजियाबाद में? नहीं, प्रशासनिक के लिए यहाँ मौके पे डीसीपी और एसीपी सारा पुलिस बल तैनात है। मैं मौके पे ही खड़ा हूँ यहाँ। अभी कुछ ट्रैफिक भी, यातायात भी कुछ प्रभावित हुए हैं, इससे यातायात भी काफी प्रभावित हो गए हैं। सांसद का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में, सांसद हरेंद्र का? सांसद जी का कहना यह है, सांसद जी ने तो सरकार पे आरोप लगा दिया कि ये सरकार की तरफ से हमें रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमें रोका जा रहा है। आने जाने के लिए तो कोई कहीं भी जा सकता है, हम स्वतंत्र हैं वैसे भी। हाँ, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या फिर किसी तरह का धरना देखने को मिल रहा है क्या गाजियाबाद में? जिस प्रकार से अभी मैं लखनऊ से तस्वीरें देख रही थी, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर रविदास मल्होत्रा के साथ कई नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। जी नहीं, यहाँ ऐसा कोई धरना का कोई ऐसा माहौल नहीं है। उनकी गाड़ी जा रही थी, उनका काफिला जा रहा था, जो कि वो रोका गया है। बाकी ऐसी कोई धरना और ऐसा कोई विषय नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, कोई भी कोताही बरतते हुए प्रशासनिक अधिकारी नहीं नजर आ रहे। सारे सांसद हो, विधायक हो या फिर जो भी 15 प्रतिनिधि मंडल है, उनके यहाँ सभी की चौकसी है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी से मनीष शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। संभल की स्थिति संवेदनशील है और वहां निषेधाज्ञा लागू है। स्थानीय पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा हुआ है। श्री माता प्रसाद पांडे जी और समाजवादी पार्टी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो तो वहां जाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नीयत पर भी शक है। क्यों? जो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी ने भेजने का निर्णय लिया है उसमें संभल के दंगे, हिंसा को भड़काने का एक आरोपी स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम है। जब प्रतिनिधिमंडल में हिंसा को भड़काने के आरोपी जियाउर रहमान बर्क जाएंगे तो वहां की परिस्थिति क्या होगी, किस तरह के बयान आएंगे, ये समझा जा सकता है। जिस प्रकार से लगातार आपको गतिविधियां दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस दौरे को सियासी बताते हुए नजर आ रहा है, सियासी यात्रा बताते हुए नजर आ रहा है। आखिरकार अगर जियाउर रहमान पर कई गंभीर आरोप है तो आखिरकार वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से कई तरह के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी भी उठाते हुए नजर आ रही है। अगर वहां का जिला प्रशासन हो या संबल प्रशासन अभी धीरे धीरे स्थिति को सामान्य की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है तो इस अभी थोड़ा समय दे और उसके बाद कोई भी दौरा कर सकता है, ऐसा मनीष भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है लखनऊ टू संभल, जिस प्रकार से गाजियाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां लगातार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के घर के बाहर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अभी आपको गाजियाबाद से तस्वीरें हमने दिखाई, इससे पहले लखनऊ से तस्वीरें आपको हमारे संवाददाता दिखाते हुए नजर आ रहे थे। लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट हम आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। की लगातार सियासी गतिविधियां देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने के लिए अड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ तो संभल लगातार सियासी दंगल जारी है।
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।